सांसों के साथ सपने भी छूटे। 2.5 पन्ने के सुसाइड नोट में यूपीएससी की छात्रा ने लिखी दिल्ली पीजी की हकीकत। अगर बड़े से शहर के किसी छोटे से कोने के किसी छोटी सी बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में रहकर आप सीलन भरी दीवारों पर अपने अरमानों को लिखकर टांग रहे हैं तो आप सरवाइव ही कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से अपनी उड़ान को पा लेते हैं, लेकिन उनका क्या? जो पीछे रह जाते हैं वह उसी सीलन भरी दीवारों वाले कमरे में घुटते रहते हैं और एक दिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना हो जाता है कि बिन पानी के लोग डूब जाते हैं। मैं ना फिल्में और सीरीज बहुत देखती हूँ, पता नहीं क्यों वहाँ से जीने के लिए रास्ता मिल जाता है। ऐसी ही एक सीरीज थी टीवीएफ की अपने सपने वर्सेज एवरी में। जितना कमाल इसका नाम है उससे भी ज़्यादा कमाल है इस सीरीज के डायलॉग्स। इसका एक डायलॉग है, काबिल बनो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। लिख दिया किसी राइटर ने ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते, एसी रूम में बैठ के मान लिया क्यूट क्यूट भोले भाले लड़के लड़कियों ने। जब आप ये सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे एक्सपेरिमेंट आपके हमारे जैसे लोग थे जिन्होंने रैचों के इस डायलॉग को ज़रा ज़्यादा सीरियल से ले लिया और निकल पड़े किताबों और पन्नों से भरे सड़कों पर अपने अरमानों का महल बनाने। लेकिन जनाब, इनको क्या मालूम कि सपनों की कीमत भी कागज़ों से ही दी जानी है। बस फ़र्क इतना है कि इन 10-100 लिखे हुए कागज़ों पर पूरी दुनिया चल रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर कमाल की बात है, ना कि दिल्ली का वह इलाका जो कल तक अपनी सफलताओं की कहानियों के लिए चर्चा में रहता था। आज वहाँ की गलियों में इस बात की चर्चा है कि वहाँ पलने वाले सपनों की यहाँ सरवाइव करने वाले को क्या कीमत देनी पड़ती है। हाँ, सरवाइव करने वाले अगर एक छोटे से कमरे में पानी भरने से आपकी जान जा रही हो तो आप सरवाइव ही कर रहे हैं ना। अगर बड़े से शहर के किसी छोटे से कोने के किसी छोटी सी बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में रहकर आप सीलन भरी दीवारों पर अपने अरमानों को लिखकर टांग रहे हैं तो आप सरवाइव ही कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से अपने उड़ान को पा लेते हैं, लेकिन उनका क्या? जो पीछे रह जाते हैं वह उसी सीलन भरी दीवारों वाले कमरे में घुटते रहते हैं और एक दिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना हो जाता है कि बिन पानी के ये लोग डूब जाते हैं। वह हादसा जिसने सब बदल दिया। दिल्ली में बीतों दिने एक ऐसी घटना हुई थी जिसने हर इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत से सारा देश सहम गया। अभी उससे उभर ही न पाए थे कि एक और जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगा लिया। यहाँ दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाली महाराष्ट्र की एक छात्रा अंजलि ने आत्महत्या कर ली, या यूँ कहें कि बस वह अपने सपनों की कीमत की अदायगी नहीं कर पाई। शायद इसलिए दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में से एक को पहले अटेम्प्ट में पास करने का सपना देखने वाली इस छात्रा ने पीजी के बढ़े हुए रेंट की वजह से आत्महत्या ही कर ली और सुसाइड नोट में सरकार से इस बात की गुजारिश तक कर डाली कि सरकार को इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया को लीगल करने की गुजारिश तक कर डाली। सपनों की कीमत ज़िंदगी से ज़्यादा सोच के देखिए कोई कितना ही परेशान हुआ होगा कि उसको अपने आखिरी खत में सरकार से इस बात की गुजारिश करनी पड़ी कि सरकार अपनी इच्छा से लोगों को अपना जीवन खत्म करने की परमिशन दे। अंजलि ने अपने 2.5 पन्ने के इस आखिरी खत में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसे पढ़कर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे
कि वाकई सपनों की कीमत आज ज़िंदगी से भी ज़्यादा हो गई है। अंजलि को जानने वाले ने एक ही बात कही कि वह डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन किस बात का? पीजी के रेंट बढ़ने का ही का है। हाँ भी और नहीं भी। उसकी एक दोस्त को उसने बताया था कि उसके पीजी का रेंट बढ़ गया है और इसलिए वह एक पीजी छोड़ना चाहती है। साथ ही उसने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि हर किसी के लिए दिल्ली रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं है। यहाँ रहने का खर्चा उठा पाना सबके बस की बात नहीं। ये भीड़ है सपनों की ORN कहे जाने वाले। इस इलाके में आप शाम के वक्त या दिन के वक्त कभी भी जाइए, आपको भीड़ ही मिलेगी। लेकिन मेरे जैसे लोगों को ये भीड़ सिर्फ लोगों की नहीं दिखती, ये भीड़ है सपनों की। यहाँ के हर बिल्डिंग के हर कमरे में आपको देश के मैप के साथ दीवारों पर उम्मीदें टिकी रहती है। 6 बाई 6 के इन कमरों में रहने वाले के लिए ना कपड़े सुखाने की जगह है और ना ही सांस लेने के लिए ताज़ी हवा बस कुछ है। जो छोटे छोटे कमरों में 2 घंटे की नींद लेने के लिए एक बेड, कपड़ों, किताबों और यादों से भरी एक अलमारी और टेबल चेयर जिस पर बरसात में गीले हुए कपड़े और किताबें आपको अक्सर फैले मिल जाएंगे। ये शब्द नहीं, रोज़ की दिनचर्या है। एक कहानी केवल अंजलि की ही नहीं है, ये परेशानी केवल उसकी ही नहीं है। अंजलि की इस खत में लिखी बातें ओल्ड राजेंद्र नगर या ऐसी जगहों पर रहने वाले कई लोगों की रोज़ की ज़िंदगी है। उनको पीने का साफ पानी ना मिलना, जगह ना मिलना, उनके पीजी या फिर रूम का इतना किराया होना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ ये लोग हर दिन झेलते हैं। अंजलि जैसे बच्चे हर दिन हजारों की तादाद में इन जगहों पर आते हैं ताकि वह इस देश की तरक्की में भागीदारी दे सकें। लेकिन अपने घर को छोड़े पंछी कई बार ना अपने लिए न आशियाँ ढूंढ पाते हैं और ना ही अपनी उड़ान। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत घटना है जो एक लड़की ने लिखी है जो अब इस दुनिया को अलविदा कह गई। ये घटना सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं था बल्कि आपको जागरूक करना था। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।